Hello friends, good morning everyone. How are you all? Hope you will be fine. तो सभी मस्त होंगे। चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th मैथ्स, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आव्यूह आव्यूह एक्सरसाइज 3.1। एक बार आप सजेस्ट करेंगे कि जिस भी स्टूडेंट ने मैट्रिसेस आव्यूह का इंट्रोडक्शन टू 3.1 नहीं देखा है, वो इंट्रोडक्शन टू 3.1 पहले चेक कर लीजिए, पहले उसे देख लीजिए। उसे जो इंट्रोडक्शन है 3.1 का उसे देख लीजिए। जब आप उसे थोड़ा सा देख लेंगे तो उसके बाद उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है मैट्रिक्स में, इस तरह से आप उसको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, आर्ग्यू ए इक्वल टू के लिए फाइंड, ये फाइंड करना है हमें। टेक आउट योर बुक ऑल ऑफ यू, सभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं वो सब अपनी बुक निकाल लीजिए। टेक आउट योर बुक। बुक निकालने से होगा कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा हम तो आपको सॉल्यूशन करवाएंगे इसके। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स है ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये मैट्रिक्स गिवन है। वो कह रहा है नंबर फर्स्ट फाइंड ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट। सब बुक निकाल लीजिए अपनी, जब बुक आपके पास होगी तो आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। नंबर फर्स्ट फाइंड करना है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। नंबर सेकंड अवयवों की संख्या, सेकंड है अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर थर्ड अवयव, अवयव A13 A21 A33 A31 A24, जो भी होगा जितना भी होगा हम सब फाइंड कर लेंगे। A23 एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, ये एलिमेंट्स ही फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैट्रिक्स हैज गिवन यू और नंबर फर्स्ट क्या है और सॉल्यूशन करते हैं इसका। नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन है नंबर फर्स्ट आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो कितनी रो है इसमें, पहले रो आती फिर कॉलम आते हैं। तो रो कितने हैं 1 2 3, 3 रो। आव्यूह की कोटि है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना है रो 1 2 3, 3 रोज एंड कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया आपका 3/4। नंबर सेकंड अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव कितने देखो 3 4 से 12 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके 3 4 12 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। नंबर थर्ड अवयव A13 A
13, A13 क्या है देखो, 11 12 13 19, फिर A21 35। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, इसीलिए आपको हमने कहा है कि पहले इसका इंट्रो पार्ट जरूर देख लीजिए, चैनल में जाके इंट्रो पार्ट जरूर देख लीजिए। इंट्रो पार्ट आप देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन क्या है, वो बहुत इजी है भाई। उसके बाद है A33 31 32 33 5, फिर उसके बाद A24 21 22 23 24 12, फिर A23 21 22 23 5 by 2। These are the elements, these are the number of elements in this matrix। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं था, बहुत इजी चैप्टर है, बेहद इजी चैप्टर है, बहुत नहीं बेहद इजी चैप्टर। तो इसको इस तरह से इसका नंबर ऑफ मैट्रिक्स आई है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सी क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? If there are 24 elements in a matrix, what will be their possible orders? What will be their possible orders? If there are 13 elements, then what will be orders? Okay. यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि अवयव में 24 अवयव हैं, if there are 24 elements in matrix, अगर क्या है 24 मैट्रिक्स है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो संभव कोटियां क्या होंगी? संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? देखो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? 24 में 124 यानी 1/24 का हो सकता है, 2/12 का हो सकता है, 12/24, 3/8 का हो सकता है, 8/24, 4/6 का हो सकता है, 6/24 भी होता है, फिर 6/4, 6/4 का हो सकता है, 8/3 का हो सकता है, 12/2 का हो सकता है और 24/1 का हो सकता है। मैट्रिक्स हो सकता है ना। देखो 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रोज 8 कॉलम, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम, 8 रोज 3 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम, 24 रोज 1 कॉलम। इस तरह के पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। और वो कह रहा है अगर यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? यदि अवयव जो हैं वो 13 हो तो संभव कोटियां क्या होंगी? इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? 13 का या तो 1/13 का होगा या फिर 13/1 का होगा, तो दो ही हो सकते हैं। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो ये तो 1/13 का होगा या फिर 13/1 का होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3, यदि किसी अवयव में संभव कोटियां से 5 अवयव तो क्या होगा? ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क, जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आप खुद कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। 2/2, चलिए फर्स्ट नोट इट डाउन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक 2/2 मैट्रिक्स A इक्वल टू IJ की रचना कीजिए। 2/2 मैट्रिक्स बनाना है, AIJ की रचना करनी है, A इक्वल टू AIJ की रचना करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। नंबर फर्स्ट, AIJ इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर बाय 2।
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या है, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है हमें, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, A इक्वल टू आई जे की फॉर्म का कंस्ट्रक्ट करना है, ये बनाना है हमें, ठीक है। और जो फंक्शन है वो इस तरह से दिए है उसने, ये जो फंक्शन है इस तरह से दिए हैं, तो इसको बनाना है हमें 2x2। तो 2x2 मैट्रिक्स क्या बनेगा, बिकॉज सॉल्यूशन करते हैं इसका, बिकॉज 2x2 मैट्रिक्स क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स इक्वल टू किस तरह से होगा, A11 A12 A1 सॉरी A21 A22, ये होगा हमारा 2x2 मैट्रिक्स। तो ये 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले हमें A11 चाहिए, A11 A11 कैसे आएगा, देखो देखो इसमें रख दीजिए A11, I की प्लेस में 1, J की प्लेस में 1, तो I की प्लेस में 1, J की प्लेस में 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आ गया। फिर A12 चाहिए, I की प्लेस में 1, 2 J की प्लेस में 2, I की प्लेस में 1, J की प्लेस में 2 अपॉन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9/2 एज इट इज रहेगा। A21 I के प्लेस में 2, J के प्लेस में 1 स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। A22 I के प्लेस में 2, J के प्लेस में 2 अपॉन स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 जा 16। सो 2x2 मैट्रिक्स क्या आ गया, A11 A12 A21 A22, ये क्या है हमारे पास, ये देखो ये 2 9/2 फिर 9/2 फिर 8, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, 2x2 मैट्रिक्स हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया, वेरी इजी। एनीबॉडी हैव एनी डाउट, नो, इसमें क्या डाउट होगा, ये तो सब इजी इजी है ना, इसमें क्या डाउट होना है, कुछ भी नहीं। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, नोट कर लीजिए इसे पॉज करके, ठीक है। तो चलिए सेकंड, नंबर सेकंड इज Aij इक्वल टू I/J। चलिए इसको 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका भी 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। तो चलिए A11 इक्वल टू A11 I की प्लेस में 1, इसके प्लेस में 1, तो 1/1 A12 I की प्लेस में 1 2, 1/2 A21 2/1, 1 2 2 A22 2 2 2 2, ठीक है। तो ये आ गया, सो 2x2 मैट्रिक्स क्या आ गया, 2x2 मैट्रिक्स आ गया A11 A12 A11 A12 A11 कितना है 1, A12 1/2 A21 2 A22 1, बस इजी, वेरी इजी। नंबर थर्ड इज Aij इक्वल टू I + 2j स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज योर होमवर्क, ओके, यू कैन डू योरसेल्फ, करिए प्रैक्टिस इसकी, ठीक है, इसके प्रैक्टिस करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया साहब, दिल का क्या करें साहिब। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है, एक क्वेश्चन का है इसमें भी, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। एक 3x4 मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अवयव हैं, नंबर फर्स्ट
आई जे इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे। चलिए तो इसे करते हैं। हमें 3/4 मैट्रिक्स बनाना है। हमें पता है कि 3/4 मैट्रिक्स क्या होता है। 3/4 मैट्रिक्स होता है A11 A12 3/4 मतलब 3 रो और 4 कॉलम। A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हो गया हमारा 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स इसमें ये एलिमेंट हम यहाँ फाइंड कर लेंगे पहले। A11 1/2 -3 i के प्लेस में 1 j के प्लेस में 1 1/2 मोड 3 1 3 -3 प्लस 1 1/2 1 -3 -2 1 -3 -2 मोड में माइनस है तो इसलिए 1/2 इंटू मोड माइनस है तो केवल 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 आ गया। A12 1/2 -3 1 प्लस j के प्लेस में 2 1/2 3 1 जा 3 प्लस 2 1/2 2 -3 -1 मोड में है तो इसलिए 1 पॉजिटिव हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है तो 1/2 1 1 1/2 हो जाएगा। A13 1/2 -3 into 1 plus 3 1/3 हो गया। 1/2 -3 1 3 plus 3 1/2 3/3 0 0 तो 0 0 0। A14 1/2 -3 into 1 plus 4 1/2 -3 1 3 plus 4 1/2 3 4 -3 1 1/2 A14 हो गया। पॉज और नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके और एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। A11 12 13 14 आ गए है ना। कितने आ गए 11 12 13 14। चलिए तो इसमें इसको पुट कर देंगे। कितने आए 1 आ रहा है 1/2 आ रहा है। मैं नोट कर लेता हूं जरा आगे लिखेंगे फिर है ना। A11 A11 A12 A13 A14। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। इसके बाद वाला करते हैं A21 क्या है अगर तो इसमें 1/2 -3 i के प्लेस में 2 प्लस 1 j के प्लेस में 1 1/2 3 2 6 प्लस 1 1/2 1 6 -5 तो ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 5 तो 5/2। A22 1/2 -3 into 2 plus 2 1/2 3 2 6 plus 2 2 -6 -4 1/2 into 4 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2 आ गया। A23 1/2 -3 into 2 plus 3 1/2 -6 plus 3 3 -6 ये मोड है ये मोड है भैया। चलिए तो 3 -6 -3 1/2 into -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 3/2। A24 1/2 -3 into 2 plus 4 1/2 3 2 6 plus 4 4 -6 -2 1/2 into 2 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। तो ये आ गया 21/30 24। A21 A22 A23 A24 कितना है 5/2 2 3/2 1। चलिए तो उसके बाद इसको भी कर लिया है। अब कर लीजिए इसको। इसके बाद ये A31 है ना। A31 क्या जाएगा रख दो इसमें 1/2 -3 3 plus 1 1/2 3 9 plus 1 1 -9
1 माइनस 9 माइनस 8, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 2 4 जा 8, 4 आ जाएगी। a 3 2 1 by 2 3 2 1 by 2 3 9 plus 2 2 minus 9 minus 7 1 by 2 7 7 by 2 a 3 3 1 by 2 3 3 3 3 जा 9 plus 3 minus 6 1 upon 2 absolute value 6 2 3 is 6 3 आएगा। ठीक है a 3 4 1 by 2 3 minus 3 into 3 plus 4 1 by 2 minus 9 plus 12 नहीं सॉरी minus 9 plus 4 1 by 2 4 minus 9 minus 5 1 by 2 5 by 2 ये आ गया हमारे पास 3 by 4 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स। अब हम 3 by 4 मैट्रिक्स बना देंगे तो लिख देंगे नेक्स्ट इसको कर देते हैं इज सो 3 by 4 मैट्रिक्स। चलिए क्या आया था a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 और उसके बाद a31 a32 a33 a34 ये आ गया आपके पास 3 by 4 मैट्रिक्स 3 by 4 मैट्रिक्स। ठीक है दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ यू कैन डू दिस नोट दिस ऑल्सो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क यू विल डू योरसेल्फ। कर सकते हैं आप है ना इजी ऐसे बहुत बड़ा बड़ा यार बेचारे तो हम करेंगे एक कर दिया यार अब एक बता दिया है बाबा ओए बता दिया बाबा कमाल करते हो पांडे जी हैं अपने आप ना करेंगे करना पड़ेगा रे बाबा। चलिए तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। और भाई साहब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। निम्नलिखित समीकरणों में x y z के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट वेरी इजी 4 3x5 इक्वल्स y z 1 5। तो इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखो हमने क्या किया था अभी हमें पता था आव्यूहों की समानता एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक था हमारे पास आव्यूहों की समानता से है ना फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक था उसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा है ना ये एलिमेंट इसके इक्वल ये एलिमेंट इसके इक्वल ये एलिमेंट इसके इक्वल है तो 4 इक्वल टू y तो y इक्वल टू 4 सिंपल सिंपल। पहला वाला पहले वाले के इक्वल पहला वाला पहले वाले के इक्वल दूसरा वाला दूसरे के इक्वल तेरा वाला तेरे का तेरा तेरा। ठीक है y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 3 ओ यार ओ यार y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 वेरी इजी। सो आंसर दिस इज द फाइनल आंसर। और एक क्वेश्चन ये आंसर होगा हाँ चलिए नोट कीजिए। चलिए तो मैं कहीं से नेक्स्ट नेक्स्ट टैग कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। सेकंड ये तो बेहद इसी तरह बहुत इसी तरह बाबा x प्लस वाई, यहाँ पे 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। इसमें भी करते हैं। चलिए दिस वन इज जस्ट इक्वल टू दिस, सो x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 कुछ ना हो सके है राउंड है। हाँ x प्लस वाई का क्या था? हाँ x प्लस वाई था, ठीक है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5, ये मान जाएगा -5 0। अरे अब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये क्यों? आगे की समानता है ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, वो लिख लेना खुद कहानी अपने आप। z इक्वल टू 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 - 5 0। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा है एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, 2 तो 2 हो गया, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इक्वल टू यहां से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, x इक्वल टू 8 अपॉन y। अब x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखना है। बार समीकरण 1 यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब चाहे आप यहां से रख लो चाहे यहां से रख लो, बात देखिए ना, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें भी रख सकते हो और यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। कैलकुलेशन इज योर। x प्लस वाई x की हमें 8 अपॉन y रखना है, प्लस y इक्वल टू 6 अपॉन में क्या कैल्शियम ले लो y, y बन जाएगा 18 प्लस 1y y स्क्वायर इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6y, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 8 के फैक्टर करने 6 आए, 4 2 जा 8 होता है, 4 प्लस 2 y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 10 प्लस सीखा था ना, माइनस 4y और माइनस प्लस माइनस 2y। तो कितना इजी है बाबा, कमाल करते हो पांडे जी। कॉमन इसमें y, यहां से बचेगा y माइनस 4, यहां भी बचेगा आंख बंद करके -4, बाहर बचा माइनस, y अंदर आ गया 2 बचा, y माइनस 4 y माइनस 4, y माइनस 4 कॉमन और बाकी बचा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 4 और y इक्वल टू आ गया 2। तो y की दो वैल्यूज आ गई, 4 और 2 दोनों सही होंगे, दोनों वैलिड होंगे, दोनों मानेंगे हम इसमें, है ना। y की वैल्यू 4 आ गई। चलिए यहाँ नोट यहाँ कर देते हैं, ये z इक्वल टू 0 आ रखा है, यहाँ पे रेस्ट कर देते हैं। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था। y यहाँ पे कर देंगे यदि x इक्वल सॉरी यदि y इक्वल टू 4, इसको सही कर लो पहले, x प्लस वाई, यहाँ से x क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई। अब देखो यदि y की वैल्यू अगर आप क्योंकि दोनों वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो यदि y इक्वल टू 4 रखेंगे, इफ y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 6 माइनस 4 2, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यदि y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 4, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है ना, तो दोनों वैलिड होंगी यहाँ पे। तो इस तरह से वैल्यूज आएंगी। तो x y z की वैल्यूज हमारे पास तीनों आ गई हैं। z इक्वल टू 0 आया था, y की दो वैल्यूज आ गई, x की भी दो वैल्यूज आ गई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, कर लीजिए इसको भी नोट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। सारे कराने पड़ेंगे यार, सब अलग अलग आएगी, मजे ले रहे हो बहुत भी अलाउंड। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल टू साथी मेरे तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना जीना।
ना जीना है राम जी। क्या प्यार मोहब्बत पे आ जाते हैं बिल्कुल यार। चलिए तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। आगे होगी समानता से, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, अवयवों की समानता से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी है y प्लस जेड इक्वल टू 7। सबको अलग अलग दिया। अब देखो y प्लस जेड, या तो इसकी वैल्यू इसमें रख दो या इसकी वैल्यू तो किसी की रख दो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं जैसे चाहो वैसे कर लो, आप भी जैसे चाहो वैसे कर लो। आप समीकरण 2 में से x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रख सकते तो y की आ जाएगी। मैं y प्लस जेड की रख रहा हूँ तो आ जाएगी, जो भी आएगी है ना। समीकरण में x प्लस वाई इक्वल टू प्लस जेड इक्वल टू 9 है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल जेड, y प्लस जेड की हमें 7 रखना है, इसके लिए हमें 7 रखना है, प्लस x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7 2, x आ गया यहाँ पे 2। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं था। चलिए ये x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे। अब जब x 2 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो, उसमें x है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, x की वैल्यू यहाँ पे z आ जाएगी, z इक्वल टू 5 माइनस x, तो 5 माइनस x क्या आ गई 2, तो z इक्वल टू आ गई 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x आ गया z आ गया, y चाहिए, तो y यहाँ तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है y प्लस जेड इक्वल टू 7, y यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड आ रखा है हमारे पास कितना 3, तो y इक्वल टू 4, x2 y4 z3। This is the final answer. Please note this also. Pause the video to note it down. तो ये कुछ इजी मैट्रिक्स था। तो मजा आ रहा होगा करने में आपको, है ना, आ ही रहा होगा, मजा आना भी चाहिए, क्यों ना आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये किया है, या कराना है, कराना है, कराना है कर लेंगे अब, a माइनस बी है, चलो करा देते हैं यार, है ना, चलिए करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अवयवों की समानता से सॉल्यूशन करते हैं इसका। अवयवों की समानता से बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या होगा, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1। यहाँ भी a माइनस बी है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, या a की निकालो, a इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर दिया है -1 प्लस b। अब इसे नंबर 1 की, अब देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है हमारे पास, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ रखो 2, a की वैल्यू -1 प्लस b माइनस b इक्वल टू 0, 2 1 2 -2 प्लस 2b माइनस b इक्वल टू 0, -2 2b माइनस 1b माइनस का 1b इक्वल टू 0, तो माइनस b इक्वल टू आ जाएगा +2। सही आ रहा है ना, 2 है 2, a की जगह में -1 प्लस b, 2 1 2 -2 प्लस 2b माइनस b इक्वल टू 0, 2 -2 और 2b माइनस 1b 1b, 2b माइनस 1b प्लस का 1b, 2b माइनस 1b प्लस का 1b इक्वल टू 0 माइनस 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ रख दो,
तो a इक्वल टू -1 प्लस b था, तो -1 प्लस b क्या आ गया 2, 2 -1 1, a आ गया 1, a1 b2। अब c में आ जाओ, 2a प्लस c इक्वल टू 5 था, 2a की जगह में रख दो 1 प्लस यहाँ से c भी आ जाएगा, 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2 3, c आ गया 3, और d अब चाहिए 3c प्लस d इक्वल टू 0, 3c प्लस d इक्वल टू 13, तो 3c क्या आ गया 3 प्लस d इक्वल टू 13, 9 प्लस d इक्वल टू 30, d इक्वल टू 13 9 4। तो a b c d की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ नहीं था इनमें। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू a i j वर्गाव्यूह, a इक्वल टू a i j, a इक्वल टू a i j m इंटू n, एक वर्गाव्यूह इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव है, ठीक है। तो कब इफ, साथ में इफ जोड़ रहे हैं, यदि नंबर ए m n, नंबर बी m ग्रेटर देन n, नंबर सी m इक्वल टू n, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या टिक मार देंगे ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें स्क्वायर क्या होता है कि जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल इक्वल टू, सॉल्यूशन करते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आयुक्त होने के लिए क्या शर्त है, वर्ग आयुक्त होने के लिए, वर्ग आयुक्त होने के लिए क्या शर्त होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, है ना। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होता है, वर्गाव्यूह होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज यानी m और n इक्वल होने चाहिए, तो m n इक्वल हो जाता है, तो सी आंसर, ठीक है। बस आंसर टाइम टिंग टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, x y के पद 3 मान हो गया, अब हो गया मत समान है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है, डू योरसेल्फ। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी x y की, ठीक है। और नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या होगी 0, 3/3 कोटि के ऐसे कौन सा मतलब जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए 3/3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो है 3/3 का, 3/3 का, यानी कि इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, है ना, कुल 9 अवयव है इसमें, तो 9 अवयव हैं, तो प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 तथा 1, केवल दो प्रविष्टि हैं, दो प्रविष्टि हैं, 1 और 2, दो प्रविष्टि हैं, तो इसलिए क्या पूछ रहा है वो, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा 2 की पावर 2 टू द पावर 9, दो है कुल प्रविष्टि और मैट्रिक्स है 3/3 का, यानी 9 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 9,
तो 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 4 2 सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 32 64 64 2 जा 64 2 जा 128 128 2 56 2 56 512 तो 512 is the final answer. ओके तो ये थी एक्सरसाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ. ओके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. इसको एक बार और रिवाइज जरूर कर लेंगे आप. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे. फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के साथ. अब इसके बाद चलेगा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. ठीक है. जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो को. लाइक जरूर कर लीजिए वीडियो को. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स फॉर वाचिंग. फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.